राम राम जी। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। पुराने समय की बात है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। उनके 7 लड़के और एक लड़की थी। आटो भाई बहन में आपस में बहुत प्यार था। वो भाई अपनी बहन को देख के ही खाना खाते थे और उसके साथ ही भोजन करते थे। तो एक दिन करवा चौथ का व्रत आ गया कार्तिक मास में। तो सभी भाइयों ने सोचा कि आज तो बहन भूखी रह जाएगी, तो क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें जिससे बहन अपने साथ खाना खा ले। तो सभी भाई बोले कि बहन आ जाओ खाना खा लो। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मुझे तो खाना नहीं खाना है, अभी तो मेरा तो चांद भी नहीं निकला, चांद निकलने के बाद में मैं खाना खाऊंगी। तो उन भाइयों ने सोचा कि क्यों ना अपन ना बहन के लिए कुछ करें। तो उन्होंने वो मिट्टी के टीले के पास जाके पीछे और एक छलनी ले ली और एक दिया चास दिया। उन्होंने दिए से चांदनी को दिखा दिया। तो उन्होंने ऐसा लगा कि चांद निकला है। तो वो उस भाइयों ने बोला कि बहन तेरा चांद निकला है। तो बहन ने बोला कि आ जाओ भौजाइयों अर्घ दे लेते हैं। तो भौजाइयों ने बोला नहीं भाई जी, हमारा चांद तो अभी नहीं निकलेगा, आपका ही निकला, आप ही जाओ। तो फिर उसने ना चांद को अर्घ दे के और खाना खाने स्टार्ट किया। तो जब भी खाना खाना स्टार्ट किया तो फर्स्ट निवाला मुंह में लिया तो उसमें तो बाल आ गया, सेकंड निवाला लिया तो उसमें सिवाल आ गया, थर्ड निवाला मुंह में लिया तो उसमें बाई का ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का पावना बहुत बीमार है, इसको ससुराल भेजो। तो उसकी माँ ने बोला कि जाओ संदूक में जो कपड़े रखे हैं वो पहले। तो उसने संदूक निकाला तो उसमें वाइट कपड़ा निकला, सफ़ेद कपड़े निकले। एक बार खोला तो भी सफ़ेद कपड़े निकले, दोबारा खोला तो भी सफ़ेद कपड़े निकले। फिर उसने वही सफ़ेद कपड़े पहन के निकल गई। जब रवाना हुई तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा जो तुझे रास्ते में सुहा की आशीष देना, उसको ये सोने का टक्का दे देना। तो वो पूरे रास्ते चलेगी। किसी ने भी सुहा की आशीष नहीं दी। जब ससुराल में अपने गेट के पास पहुंचे, छोटी सी ननद खड़ी थी तो उसने सुहा की आशीष दी। तो उसने पल्ले की गांठ निकाल के वो सोने का टक्का अपनी ननद को दे दिया। आगे गई तो सास ने पीड़ा नहीं निकाला और बोला कि जब छत पे जाके है ना वो मरा हुआ पड़ा है, उसके पास जाके बैठ जा। तो वो वहाँ जाके बैठ गई, फिर उसकी सेवा करने लग गई। फिर ऐसे ही वो जब भी खाना खाते उसकी सास दासी के साथ खाना भेज देती और बोलती जब मरेड़ा सेवड़ी ने खाणू दिया। फिर ऐसे ऐसे करते थे। मार्गशीर्ष महीने की चौथ आ गई तो मार्गशीर्ष वो चौथ की पैर पड़ी कि ये चौथ माता मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाओ। तो चौथ ने बोला कि मुझसे बड़ी पोस की आएगी। पोस वाली ने बोला कि मुझसे बड़ी माँ की आएगी। ऐसे ऐसे करते वापस आश्वज महीने की चतुर्थी आई तो वो पीछे ही पड़ गई। तो उन्होंने बोला कि वो कार्तिक मास की करवा चौथ आएगी ना, तो उस पे आप है ना उसके पैर पड़ना तो वो आपको अपना सुहाग दे देगी। तब कार्तिक मास की करवा चौथ है तो भैया की प्यारी करवो ले व्रत भांडनी करवो ले, भैया की प्यारी करवो ले व्रत भांडनी करवो ले, ऐसे बोलते भाई। तो वो उसने चौथ माता से बहुत विनती की और कसमा प्रार्थना की। तो चौथ माता ने अंगुली में से मेहंदी का छींटा निकाल के उसके छांटा दिया और सिर में से रोली निकाल के उसके छांटा दिया। तो वापस जीवित हो गया। तो उसने बोला कि बहुत गहरी नींद आई मेरे को, तो बहुत सो रहा। तो उसने बोला क्या बहुत सो रहे हो आप, तो 1 साल से मरे हुए पड़े थे, इस चौथ माता ने अपन को सुहाग दिया है। फिर जो जैसे नीचे से दासी है वो खाना लेके आई। तो उसने बोला कि माँ जी, ऊपर देखा कि दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे। वो वापस नीचे जाके बोली कि माँ जी आपका बेटा जीवित हो गया। तो माँ दौड़ती हुई ऊपर आई, बोला बेटा ये चमत्कार कैसे हो गया। तो उसने बोला कि हमने ना सासू माँ, हमने ना चौथ माता की मैंने ऐसे पूजा की थी, इसलिए मैं तो चौथ माता की गेल पड़ी हुई थी, तो इसलिए चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग दिया। और फिर उन्होंने गांव में खूब सारा चौथ माता का उद्यापन करवाया। हे चौथ माता जिस तरह उसको सुहाग दिया उसी को सुहाग देना, कहते को सुनते को अपने सारे परिवार को देना। और अगर कोई भूल चूक गई हो गई है तो हे चौथ माता माफ़ करना। करवा चौथ की खाने के बाद अपन सब ना गणेश जी महाराज की खानी खाते हैं। तो दो दौरानी जिठानी थी। तो जिठानी के तो गरीब थी और दौरानी के पास खूब सारे धन था। तो वो जिठानी दौरानी के काम करने जाती थी और वहाँ से आटा छान के आती थी। तो जब भी आटा छानने जाती थी तो वहाँ पे वो कपड़ा आटा छानने वाला साथ लेके आती थी और अपने हस्बैंड को वो कपड़ा छान के पिला देती थी, आटा गोल के दे देती। ऐसे ही एक दिन वो दौरानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई जी तो अपने घर से वो आटा छानने वाला कपड़ा लेके जाती है और ताऊ जी को गोल के आटा पिलाती है। तो दूसरे दिन उसकी देवरानी ने बोला कि अब मेरे घर से जब भी जाओ ना तो हाथ पैर धो के और आटा छानने का कपड़ा यहीं पे रख के जाया करो। तो दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। तो आगे गई तो उसका धनी बोला कि चल मेरे को आटा गोल के पिला दे। तो उसने बोला कि कहाँ से आटा गोल के पिला दूँ, आज तो देवरानी सा ने वो आटा छानने वाला कपड़ा वही रख लिया। तो
जेठ जी को बहुत गुस्सा आया, उसने जिठानी को मारा। तो जिठानी क्या थी, गणेश जी की खूब भक्ति भाव करने वाली थी, तो उसको गणेश जी बचाओ ऐसे करते हुए सो गई। फिर जैसे सपने के अंदर गणेश जी महाराज आए, तो उन्होंने बोला कि आज मैं कार्तिक मास के करवा चौथ पर घर घर से करवा खा के आया हूँ, तो तेरे को कुछ मुझे निमटा लग गया तो मैं खा निमटूँ। तो उसने बोला कि मेरे सिर के निमटते और खा निमटेगा। तो उसने पूरे घर में निमट दिया, उसके सिर के निमट दिया और वापस चला गया। जब भी उसने वो जग कर देखा तो पूरा घर हीरों से जगमगा रहा और उसका सिर में मुकुट था और उसके खूब सारी गणेश जी ने धन दौलत दे दी। दूसरे दिन धन समेटने लगी तो देवरानी का जाने में लेट हो गई। तो देवरानी ने बच्चों को भेजा कि जाके देखा हो कि आज ताई जी कैसे नहीं आए। तो बच्चे आकर बोले कि आज तो ताई जी के तो बहुत धन हो गए यार, वो आज तो नहीं आएगी। नहीं आएगी तो देवरानी भागी भागी आई। एक तेरा तो धन किया वो जनाबा बोली के मैं तो गणेश जी के भक्ति करती, मैं थारा गराऊँ वो कपड़ों छान लेते, मेरा धनी ने आटो गोल पिलाती। आज जो वो कपड़ों छान निकाल तू दियो कौन, जब मेरे धनी पाटा से बहुत जोर जोर से मारी जना मेरे तो ओ धन इया को जब भाभी जार घर आपका धन क्यों मन भी क्यों खूब मारो। जब वो बोलियो कि ये बात तो धर्म की भूखी मार खाई, तू क्यों धन की भूखी मार खाए, नहीं क्यों मन तो मारो। जब वो मारियो जा भाभी भी ऐसी होगी भी गणेश जी महाराज आया कि मैं आज घर घर करवा चौथ को करवो खा रही हूँ, तो मैं खटे निमटू। जब आप बोली कि महाराज भी का तो छोटो सो घर हो, मेरे तो घणो ही बड़ो घर जच्चा जटे निमट लियो। जा गणेश जी महाराज सगले गणेश जी महाराज के पूछो खटे कि मेरे तो पूरा शरीर का ही पूछते गणेश जी महाराज। जना गणेश जी महाराज पूरा शरीर का पूछ का जो ही उठी जना देखियो तो पूरा घर कूड़ा करकट में सरे। बाकी हे गणेश जी महाराज थे तो मेरे सागे चीटिंग कर ली थे, तो मैंने धोखो कर दियो। गणेश जी महाराज आर बोलिया कि मैं तारा सागे धोखो कौन करियो, बात तो धर्म की भूखी मार खाई, तू धन की भूखी मार खाई। अब आ मेरी माया में जल्दी समेटू कि तू तेरा धर्मों सो आधो धन जिठानी दे दे जा। क्यों हे गणेश जी महाराज मैंने भूल चूक होगी, मैंने माफ़ करो, मैं मेरा धर्मों सो आधो धन जिठानी दे देसी और पच गणेश जी महाराज जो ही बात धन आधो जिठानी दियो भी आपकी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज भी देवरानी दियो जस्यो कोई नहीं मना दीजिए, जिठानी दियो जस्यो इंसान दीजिए, कहता ने सुनता ने खारो पड़ता ने अपना सारा परिवार ने दीजिए। हे गणेश जी महाराज अगर कोई भूल चूक होगी है खानी में माई ने और करवा चौथ का व्रत में तो माफ़ करजिए और पूरा परिवार ने सुख समृद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आएगी तो लाइक करो, कमेंट करो और मेरा यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।